हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्डेनो फॉर इंडिया। आज हम ब्लॉकचेन की कंसेंसस मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे, लेकिन इसे जानने से पहले आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जानना ज़रूरी है। आप हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में मिलेगा। कंसेंसस मैकेनिज्म को हम बैंकिंग सिस्टम और ब्लॉकचेन सिस्टम का कंपैरिजन करके समझेंगे, ताकि हमें समझने में आसानी होगी। बैंक कस्टमर को पैसे रखने और उन्हें लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। बैंक एक सेंट्रलाइज नेटवर्क पे काम करती है, जहां सेंट्रल डेटाबेस सर्वर होता है। वहां कस्टमर की अकाउंट इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड स्टोर होता है। जब भी बैंकिंग नेटवर्क में ट्रांजैक्शन होता है तो वो सेंट्रल डेटाबेस सर्वर पे जाता है। यहाँ बैंक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करती है और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करती है। बैंक अपने सेंट्रल डेटाबेस सर्वर के सुरक्षा का भी ध्यान रखती है। ब्लॉकचेन में क्रिप्टो करेंसीज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और NFTs को स्टोर किया जाता है और ब्लॉकचेन उनके लेन देन की सुविधा भी प्रदान करती है। जब उनका लेन देन होता है, उनके ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन में स्टोर किए जाते हैं। ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क में काम करती है। उसका डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब ब्लॉकचेन नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स, जिसे हम नोड कहते हैं, उसके ऊपर ब्लॉकचेन की सेम कॉपी होती है। ब्लॉकचेन नेटवर्क में नए नोड ऐड होते रहते हैं और कुछ पुराने नोड्स निकल जाते रहते हैं। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज होता है, यहाँ कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, इसलिए सारे नोड्स को मिलकर डिसीजन करना पड़ता है। ब्लॉकचेन में बहुत सारी प्रक्रिया होती है, जहाँ हर एक नोड को अपनी सहमति या असहमति जतानी पड़ती है, जिसे जनरली कंसेंसस कहते हैं। बहुत सारी प्रक्रिया होने के कारण इस डिसीजन मेकिंग या कंसेंसस प्रोसेस को एक मैकेनिज्म के स्वरूप में इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसीलिए इसे कंसेंसस मैकेनिज्म कहते हैं। हर एक नोड पे जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा कंसेंसस मैकेनिज्म या कंसेंसस एल्गोरिदम होता है। ब्लॉकचेन में कंसेंसस मैकेनिज्म के प्रमुख 4 काम होते हैं। एक, माइनर या वैलिडेटर का सिलेक्शन करना और उन्हें इंसेंटिवाइज करना। दूसरा, बनाए हुए ब्लॉक को वेरीफाई करना और उसे ब्लॉकचेन में ऐड करना। तीसरा, अगर माइनर या वैलिडेटर गलत काम करता है तो उसे पनिश करना। और चौथा, डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आइए इन सारे कामों को हम इन डिटेल समझते हैं। ब्लॉकचेन में जब ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को पहले वेरीफाई किया जाता है और उन वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस को लेके ही ब्लॉक बनाया जाता है। जो नोड ब्लॉक बनाता है उसे क्रिप्टो करेंसीज का रिवॉर्ड दिया जाता है। उसके साथ ही ब्लॉक में जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनकी फीस भी रिवॉर्ड के स्वरूप में उस नोड को दी जाती है। इसीलिए हर एक नोड ब्लॉक बनाने या उसे वैलिडेट करने की प्रक्रिया में शामिल होता है। अगर हर कोई नोड इसमें शामिल होना चाहता है, तब कंसेंसस मैकेनिज्म ये तय करती है कि कौन से नोड को ब्लॉक माइन या वैलिडेट करने का चांस मिलेगा। जब माइनर या वैलिडेटर ब्लॉक बनाता है तो वो ब्लॉक सारे नोड्स को सेंड किया जाता है। हर एक नोड उस ब्लॉक को वेरीफाई करता है और वो वेरिफिकेशन नेटवर्क में सारे नोड्स को भेजता है। ये प्रोसेस हर एक नोड करता है। अगर नेटवर्क में 50% से ज़्यादा नोड्स ब्लॉक सही है इसका कंफर्मेशन देते हैं, तो हर एक नोड उस ब्लॉक को अपनी ब्लॉकचेन में ऐड करता है। ये सारा डिसीजन मेकिंग कंसेंसस मैकेनिज्म करता है और ब्लॉकचेन की सेम कॉपी हर एक नोड पे सेम मेंटेन रहे, ये सुनिश्चित करता है। अगर कोई माइनर या वैलिडेटर दुर्भावनापूर्ण काम करता है और गलत ब्लॉक बनाता है, गलत ब्लॉक मतलब उस ब्लॉक में अनवेरीफाइड या नॉन वैलिडेटेड ट्रांजैक्शन को ऐड करना, और वो गलत ब्लॉक नेटवर्क में सारे नोड्स को सेंड करता है। जब सारे नोड्स उस ब्लॉक को रिसीव करते हैं, तब वो उसे वेरीफाई करते हैं और वो वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन दोबारा सारे नेटवर्क में सेंड की जाती है। जब 50% से ज़्यादा नोड्स को ये ब्लॉक गलत है ये समझ में आता है, तब माइनर या वैलिडेटर को माइनिंग रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, ना ही उस ब्लॉक की ट्रांजैक्शन फ़ी दी जाती है, और उस ब्लॉक को खारिज किया जाता है। और तो और उस माइनर या वैलिडेटर को माइनिंग या वैलिडेशन प्रोसेस में हिस्सा लेने से मना किया जाता है। ये काम भी कंसेंसस मैकेनिज्म के सहारे किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन में डबल स्पेंडिंग नाम की एक प्रॉब्लम आ सकती है। मानते हैं अजय के पास 4 बिटकॉइन है। अगर एक ही समय पे अजय
आकाश को 3 बिटकॉइन भेजता है और उदित को 3 बिटकॉइन भेजता है। ऐसे अजय 2 ट्रांजैक्शन करता है। अजय टोटल 6 बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शन कर रहा है, जबकि उसके पास 4 ही बिटकॉइन है। इसे डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम कहते हैं। अब यहाँ अजय 2 ट्रांजैक्शंस सेंड करता है। वो 2 ट्रांजैक्शंस को हर एक नोड वेरीफाई करता है। वो ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन हर एक नोड नेटवर्क में सेंड करता है। जब ब्लॉक बनेगा तब ब्लॉक बनाने वाला नोड देखता है कि अजय 2 ट्रांजैक्शंस में 6 बिटकॉइंस को स्पेंड कर रहा है, जबकि उसके पास सिर्फ 4 बिटकॉइंस ही है। तब उस नोड को एक ट्रांजैक्शन कैंसिल करना पड़ेगा। जिस ट्रांजैक्शन पे सबसे ज़्यादा वेरिफिकेशन आया है उस ट्रांजैक्शन को वो नोड ब्लॉक में ऐड करता है और दूसरे ट्रांजैक्शन को खारिज करता है। ऐसे डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम कंसेंसस मैकेनिज्म के सहारे सॉल्व की जाती है। कंसेंसस एल्गोरिदम हर एक नोड पे अलग से चलता रहता है। ब्लॉकचेन की हर एक प्रोसेस पे दिया हुआ कंसेंसस इंफॉर्मेशन के द्वारा नेटवर्क में सारे नोड्स को सेंड किया जाता है। इस तरह ब्लॉकचेन में कंसेंसस इंफॉर्मेशन के सहारे सारे नोड्स मिलके डिसीजन करते हैं। कंसेंसस मैकेनिज्म ब्लॉकचेन की सेम कॉपी हर एक नोड पे हमेशा बनी रहे और ब्लॉकचेन की सुरक्षा हमेशा आबादित रहे, ये सुनिश्चित करती है। कंसेंसस मैकेनिज्म के विविध प्रकार हैं, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी एंड प्रूफ ऑफ बर्न। बहुत सारी ब्लॉकचेन्स में एक ही कंसेंसस मैकेनिज्म होता है, पर कई ब्लॉकचेन्स में एक साथ 2 कंसेंसस मैकेनिज्म का भी यूज़ किया जाता है। इन सब कंसेंसस मैकेनिज्म में प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक को सबसे कारगर माना गया है। आने वाली वीडियो में हम इन 2 सक्सेसफुल कंसेंसस मैकेनिज्म को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और भी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।